बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमओटी का सेकंड पार्ट उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में एमओटी की जो पास्टुलेट्स थे और इसके इंट्रोडक्शन की बात की थी। उसके इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स को हमने पढ़ा था, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज का ये जो लेक्चर है उसको हम कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने पास्टुलेट्स को वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वहां से पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको पासवर्ड क्लियर नहीं होंगे आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहली एप्लीकेशन, स्टूडेंट हम यहाँ पे कौन कौन सी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, चूंकि एमओटी डील करती है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हीलियम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल एंड देन इसके आयंस आ जाते हैं ऑक्सीजन O2 +1 एंड N2 -2। चूंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल है और हम इसके आयंस की भी बात करेंगे, और ये जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, हम इनकी फॉर्मेशन की बात करेंगे। एमओटी इनको कैसे एक्सप्लेन करती है, इनकी एनर्जी डायग्राम कैसे होगी, ये पैरामैग्नेटिक होंगे और डायमैग्नेटिक होंगे, और इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में H2, हाइड्रोजन की हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1। दूसरे की भी सेम होगी, दूसरे की हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन चूंकि 1 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। अब स्टूडेंट हमारे पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका एक ही बनेगा, और वो कौन सा बनेगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ में बात कर रहे हैं 1s, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है 1, और इसकी बात करें तो ये हमारे पास है 1s, उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास ये एनर्जी है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ को प्रिंसिपल, हुड्स रूल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उन तीनों रूल्स को हमने यूज करते हुए, फॉलो करते हुए इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ से 1 से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इससे भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐड हो जाएंगे। और चूंकि एस और एस ऑर्बिटल हैं, जब एस और एस ऑर्बिटल आपस में अटैच होते हैं तो हेड टू हेड ओवरलैप होती है। जब हेड टू हेड ओवरलैप होगी तो इसके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हम इसको नाम देंगे सिग्मा 1s। चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो चुके हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमेनिंग होता तो ऊपर शिफ्ट हो जाता, वहां पे बॉन्ड बनता हमारे पास सिग्मा स्टार 1s। फिलहाल हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहीं तक है, इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है, तो ये हमारे पास एम्प्टी रहेगा। ये हमारे पास इसकी एनर्जी डायग्राम आ गई। स्टूडेंट्स, अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। आइए हम इस फार्मूला को इसके लिए अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है। हाइड्रोजन के लिए देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन BMO, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम लिखेंगे 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ABMO। अब स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी पे है, तो इसको आप नाम देते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये अबव द एनर्जी, इसके ऊपर है, हमारे पास ज्यादा है, 1s से एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, तो इसको नाम देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आप यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, तो हम लिखेंगे 2 -0 डिवाइडेड बाय फार्मूला का हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 -0, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। एक हमारे पास आ गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं आइदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में, हम देखते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को। अगर तो इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर्ड आ गया, दैट विल बी पैरामैग्नेटिक। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा डायमैग्नेटिक। इसकी नेचर हमारे पास डायमैग्नेटिक होगी। इस तरीके से हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप सो आपको पहला जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है वो क्लियर हो गई होगी। आइए हम अपनी सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज हीलियम मॉलिक्यूल, उसकी बात करते हैं। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। चूंकि दो मॉलिक्यूल है, दूसरे की भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हमारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल।
हमारे पास पहला है 1s, और 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। ये भी हमारे पास है 1s, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी इसकी एनर्जी। अगर आप देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से जो लोअर एनर्जी पे हैं इनको नाम देंगे आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो अबव द एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनका नाम देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम इसको लोअर एनर्जी लेवल पे फिल करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होगा। चूंकि एस और एस ऑर्बिटल है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट तो ये हमारे पास होगा सिग्मा 1s, सिग्मा 1s बनेगा। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, बाकी रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास अभी भी बचता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर प्रमोट हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा star 1s, sigma star 1s. Student, steric sigma represents the anti-bonding molecular orbital. These have higher energy. ये ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, because we know that there is a inverse relation between stability and energy. जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो कम स्टेबल होता है, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये हमारे पास इसकी एनर्जी डायग्राम आ गई। हम इसे फार्मूला को यूज करते हुए इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। आइए हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला तो सेम रहेगा, फिर ये मॉलिक्यूल के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 माइनस फार्मूला वाला माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटीबॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय फार्मूला का आ जाएगा 2 is equals to 2 minus 2 0 upon 2 equals to 0 bond order. It's mean helium He2 does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। और हमें पता है कि नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। स्टूडेंट यहां से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई He2 does not exist। हीलियम मॉलिक्यूल H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? तो यहाँ से हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू एमओटी, बिकॉज इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, ये बॉन्ड नहीं बना सकता बिकॉज इट इज अ नोबल गैस। जैसे नोबल गैस में हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टोन और रेडॉन आती हैं, ये नोबल गैसेस हैं, ये रिएक्ट नहीं करती, इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अपनी थर्ड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑक्सीजन O2। O2 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1s से। 1s से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1s के अंदर देखिए 1s2, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम बात कर रहे हैं 1s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी चूंकि O2 है तो अगर एक ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है दूसरे की भी सेम होगी। हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, और हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड बनेगा सिग्मा, क्योंकि एस और एस के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनता है, और हमारे पास आ जाएगा 1s। देन एक इलेक्ट्रॉन इसका बच जाता है, ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अब मूव करेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां से इधर आ जाएगा, और हमारे पास बनेगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी डायग्राम, और स्टूडेंट अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन O2। O2 बेसिकली हमारे पास इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा, 1s2 2s2 2px 2 2py1 एंड 2pz1। अब दूसरे मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन के एटम की भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी। हम इसके कारण सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल 1s, इससे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। स्टूडेंट देखिए 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे एटम के 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे और इसके दरमियान बॉन्ड बनेगा सिग्मा 1s। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनर्जी वैल्यूज को बताया था, सबसे पहले हम लोअर एनर्जी लेवल पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, जो हमारे पास है सिग्मा 1s, उससे हायर आता है सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उससे हाई लेवल पे होता है सिग्मा 2px, देन हमारे पास हाई लेवल पे आता है पाई 2py, और इसकी एनर्जी इक्वल होती है 2pz के, क्योंकि दोनों की एनर्जी हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट सेम आती है, इसकी एनर्जी सेम लेवल पे है, ये
एक ही लेवल पे आ रहे होते हैं। और इस तरीके से आप याद रखेंगे कि हमारे पास इसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। इस तरीके से हमारे पास एनर्जी टॉप से बॉटम में इंक्रीज कर रही होती है। और यहाँ पे उससे जो हाई लेवल पे आता है पाई स्टार टू पी वाई, और इसकी एनर्जी इक्वल होती है पाई स्टार टू पी जी के, और इससे हायर एनर्जी होती है सिग्मा स्टार टू पी एक्स के। हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा एक इलेक्ट्रॉन इधर से और इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना। एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया था वो यहाँ पे जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां से इधर आ जाएगा, हमारे पास इसके दरमियान सिग्मा स्टार वन एस बनेगा। अगर टू एस की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, इनका दरमियान सिग्मा टू एस बनता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाई लेवल पे और एक यहाँ से इधर मूव करेगा। ये हमारे पास क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट अब हम चलते हैं पी ऑर्बिटल की तरफ। पी ऑर्बिटल तीन होते हैं एक्चुअली, पी एक्स, पी वाई और पी जी। यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में पी एक्स के अंदर देखिए हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन तो दो फिल किए, वाई और जी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल कर दिया अकॉर्डिंगली। अब स्टूडेंट हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो सबसे पहले हम होल्स रूल ऑफ वो प्रिंसिपल, पुलिस प्रिंसिपल, उनको रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। सबसे पहले पी एक्स और पी एक्स का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा और वो बनेगा सिग्मा टू पी एक्स। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास टू पी वाई और टू पी वाई अकॉर्डिंग टू होल्स रूल। पहले इसके अंदर आप सेपरेटली एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, और उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल होगा विद ऑपोजिट स्पिन। तो हमारे पास ये जो बनेगा पाई टू पी वाई इज इक्वल टू पाई टू पी जी। अब स्टूडेंट दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास बच गए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करेगा, दूसरा यहाँ से इधर मूव करेगा। अकॉर्डिंग टू होल्स रूल आप एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन उसको फिल नहीं कर सकते। उसके दरमियान अगर आप होल्स रूल कहते हैं, if these net orbitals are available, electrons will reside separately with same spin rather than the opposite spin with the same orbital। इसी के से इलेक्ट्रॉन को फिल कर चुके, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये हमारे पास जो सिग्मा स्टार टू पी एक्स है ये एम्प्टी रहेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं होगी। सो ये तो होगी इसकी एनर्जी डायग्राम। अब हम बात करते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ डिवाइडेड बाय 2। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट, बॉन्डिंग माइक्रोमीटर में हमारे पास ये वाले हैं, ये हैं और ये वाले हैं, इन सबको हमने ऐड करना है। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 2 एंड 2, 4, 4 एंड 2, 6, 6 एंड 2, 8 एंड 2, 10। टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम लिखेंगे 10 माइनस। अब आइए एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2, 4 एंड 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय फार्मूला का 2 आ जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है, हमारे पास आ जाता है जी 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो ऑक्सीजन का हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 2 आता है। ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की, क्या ये हमारे पास डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। स्टूडेंट हमने बात की थी, याद रखिएगा, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जब बात करते हैं, चाहे वो बीएमओ हो या एबीएमओ हो, अगर इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स पेड फॉर्म में होंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेड फॉर्म में तो वो होगा डायमैग्नेटिक, और अगर वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होंगे पैरामैग्नेटिक। तो देखिए इन सब में इलेक्ट्रॉन्स पेड फॉर्म में एक्सेप्ट पाई स्टार टू पी वाई एंड पाई स्टार टू पी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेड फॉर्म में। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेड फॉर्म में तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा इट विल बी आ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये शो करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, इन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेड। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। इसकी एनर्जी डायग्राम क्या होगी, इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, उसकी बात करते हैं। एनर्जी लेवल सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स आता है सिग्मा 1s, उससे हायर हमारे पास कौन सा आ रहा है, सिग्मा स्टार 1s, उससे हाई लेवल पे हमारे पास आता है सिग्मा 2s, उससे हाई लेवल पे हमारे पास आ रहा है सिग्मा स्टार 2s, उससे हाई लेवल पे हमारे पास आता है स्टूडेंट्स सिग्मा 2p x, उससे हाई लेवल पे आता है पाई 2p y, और इसकी एनर्जी इक्वल है पाई 2p z, और इससे एनर्जी हायर आ जाती है हमारे पास पाई स्टार 2p y, इसकी एनर्जी इक्वल है पाई स्टार
2pg और इससे हायर एनर्जी है सिग्मा स्टार 2s 2px। ये हमारे पास इसका एनर्जी लेवल आ गया। इस तरीके से हम ऑक्सीजन की और 3 मॉलिक्यूल की हमने यहाँ पे बात की, हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन। हम इसकी जो एनर्जी डायग्राम, इसके अलावा हम इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसके मैग्नेटिक बिहेवियर, उसकी बात हमने की। होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जो बाकी इसके एप्लीकेशन है जिसके हम बात करेंगे, फ्लोरीन एंड अदर नाइट्रोजन की बात करेंगे और इसके आयंस की बात करेंगे,